अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे हमारे मास्टर सेटअप में। हमारे पास यहाँ है टैक्स रिजीम और टैक्स रेट। पहले टैक्स रिजीम पर आते हैं। कोई नया टैक्स बनाना है, हमें कौन सा बनाना है। मैं यहाँ ऐड टैक्स रिजीम कहता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखना होगा रिजीम नेम, यानी टैक्स का नाम लिखेंगे। अब एडवांस इनकम टैक्स बनाना है तो एडवांस इनकम टैक्स लिख देंगे। सही है ना। अगर हमें सेल टैक्स बनाना है तो सेल टैक्स लिख देंगे, सिंपल। और इसका मुख्तसर नाम लिख दिया मैंने, AIT है, यानी एडवांस इनकम टैक्स। कंट्री पाकिस्तान लिया, अथॉरिटी FBR ले ली, अदर है तो अदर कर देंगे। आइटम पर टैक्स लगाना है या इनवाइस पर, यानी पूरी इनवाइस पर लग जाए या सिर्फ आइटम वाइज लगता रहे। मैं आइटम पर ले रहा हूँ भी। टैक्स क्या है, TP पर ले रहा हूँ भी। सही है जनाब। अच्छा, उसका फिर फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला बनाने के लिए देखें, ये कर्ली ब्रैकेट लेंगे। यहाँ जैसे ट्रेड ऑब्लिक अंडर स्कोर प्राइस, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई रेट और तकसीम 100। सही ना। तो यहाँ बना हुआ था एक, मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ फिलहाल। तो ये हो गया। अच्छा जी, फिर नीचे क्या कह रहा है। चलें, ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, छोड़ दें। बाकी सब सही है, बाकी कोई चीज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये तरीका है। ये सेव हो गया। है ना। मैंने टैक्स बना लिया एडवांस इनकम टैक्स। इसी तरह मैं सेल टैक्स बना सकता हूँ। सही है ना। अगर मुझे टोटल इनवाइस पर लगाना है 18% या आइटम पर, तो मैं इसी तरह यहाँ से सेल टैक्स बना लूँगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल टैक्स। सही जी, मैंने यहाँ लिख लिया सेल टैक्स। अब इसका कोई भी नाम दे दें, ST दे दें। चलो, सेल टैक्स। कंट्री पाकिस्तान कर लेते हैं, FBR कर लेते हैं अभी। ये इनवाइस पर लगेगा। जो भी पूरी इनवाइस बनती है उस पर 18% लगाना चाहता हूँ मैं। सही है ना। और अगर आइटम पर लगाना चाहता हूँ तो आइटम पर ले लूँगा मैं, कि आइटम पर 18% लग जाए, किसी आइटम पर लगे किसी पर नहीं लगे। और पूरी इनवाइस पर लूँगा तो पूरी इनवाइस पर 18% लग जाएगा। सही है जनाब। टैक्स बेस क्या है भाई, टोटल बिल पर है। अब मैं नेट अमाउंट, यानी नेट अमाउंट जो टोटल बिल के बाद जो अमाउंट आया उसके बाद लग जाए। सही है जनाब। उसके बाद ये लग जाएगा टोटल बिल। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ये वाला लिखूँगा, टोटल बिल मल्टीप्लाई रेट तकसीम 100। और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ये भी सेव हो गया। अब दो मैंने टैक्स बना लिए, एक सेल्स टैक्स और एक एडवांस इनकम टैक्स, AIT जिसको आप कहते हैं। अब इसके बाद ये बन गया। इसके बाद मैं अगले उस पर जाऊँगा। मैं फिर मास्टर सेटअप में आता हूँ। यहाँ टैक्स रेट सेटअप है। अब रेट भी देना है ना, 5% है, 18% गवर्नमेंट के चेंज होते रहता है ना। तो एड टैक्स रेट पर यहाँ किया मैं। अब अथॉरिटी FBR उठाई मैंने। सेल टैक्स उठाना है, कौन सा उठाना है, या एडवांस टैक्स पर अभी मैं कर रहा हूँ। एडवांस टैक्स उठा लिया। सेल पर लगाना है, परचेज, सबके अलग अलग बनेंगे। तो जैसे पहला एक सेल का बना लिया, फिर परचेज का बनेगा। सही है ना। तो ये याद रहे। मैं अभी एक सेल का बना रहा हूँ पहले। सही है ना। ये टैक्स नेम क्या था, ये था से AIT फाइलर का बना रहा हूँ अभी। AIT फाइलर का बना देता हूँ मैं। बस AIT रख लेते हैं, या AIT चलें। AIT फाइलर लिख लिया मैंने। और फिर परसेंटेज क्या है, 0.5। फाइलर की मैंने यहाँ दे दी है 0.5। अभी गवर्नमेंट का 0.5 है, तब्दील होते हैं, यहाँ से मैं तब्दील कर दूंगा। सही है ना। अभी फाइलर का 0.5 है। बाकी ये क्या है, एडवांस इनकम टैक्स। ये भी जो मैंने वहाँ पीछे बनाया था ये उठ के आ गया। एडवांस इनकम टैक्स हो गया। सिलेक्ट कंट्री टाइप, नहीं ये बस छोड़ दें, ये छोड़ दें। अच्छा, ये कह रहा है रजिस्टर्ड वालों पर लगना चाहिए या अनरजिस्टर्ड पर लगना चाहिए, सब पर लग जाए। यानी कि कस्टमर को ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, सब पर ही 0.5 लग जाए। या सिर्फ उनको लगाना चाहते हैं 0.5 जो रजिस्टर्ड है। सही है ना। मैं रजिस्टर्ड लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये मैं बना दिया मैंने। बस इसको फाइलर कर देता हूँ। यानी इस फाइलर जो फाइलर होंगे उन पर लगेगा ये। ऑल कर देते हैं वैसे, और जो फाइलर होंगे ऑल कर देते हैं, और जो फाइलर हों, सही ना, जो सिर्फ वहाँ फाइलर होंगे उन पर ये टैक्स लगेगा, एडवांस इनकम टैक्स 0.5। ये मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं फिर जाता हूँ। मैं असल में आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी है असल में ना। किसी को जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं है उसके लिए चले नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है ना। एडवांस टैक्स दोबारा लिया मैंने। फिर सेल्स का लिया मैंने। अभी पहले सेल्स पूरा करेंगे, फिर इसी तरह परचेज का लेंगे। ये AIT नॉन फाइलर ले लिया। अब AIT नॉन फाइलर ले लिया। ये अभी चल रहा है गवर्नमेंट का 2.50। सही जी।
ये 2.50 चल रहा है। टैक्स रिजीम में ले लिया, एडवांस इनकम टैक्स ले लिया मैंने, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना। अच्छा ये भी नहीं लेना, ये लेना है, ये भी ऑल। ये किस पर लगना है? ये लगना है अनरजिस्टर्ड पर। सॉरी, ये मैंने गलत ले लिया। ये लगेगा अनरजिस्टर्ड पर, अनरजिस्टर्ड पर लगेगा, सही है ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये आ गया, दो टैक्स बन गया, एडवांस टैक्स, एआईटी फाइलर, एआईटी नॉन फाइलर, 0.5, 2.5। और तीसरा इसी तरह जो है आपका, आप सेल टैक्स बना सकते हैं। आप यहाँ से लेंगे, एफबीआर लिया मैंने, यहाँ से लिया सेल टैक्स, और यहाँ से लिया, ये भी अभी सेल पर ही लगा रहा हूँ। इसी तरह परचेज पर लगेगा, आपको परचेज का भी सारे बनाने पड़ेंगे जी। अब ये सेल टैक्स बनाना है भी, जैसे वीएटी दुबई वगैरह में लगता है तो उनका वीएटी होता है, मैंने यहाँ लगाया सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल टैक्स, सेल। ये लिखना है सेल, तो पता रहे सेल का है ये, सही है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सही है जी। परसेंटेज क्या है? अभी गवर्नमेंट की 18% चल रही है, सही है जनाब, 18% सेल टैक्स चल रहा है। और ये किस पर, ये रजिस्टर्ड पर लगेगा सेल टैक्स, और सेलर पर है, सही है, सेलर पर है। क्या कह रहा है, क्या नहीं भरा मैंने? अच्छा ये नहीं निकाला, यहाँ से निकालूंगा सेल टैक्स, क्लियर, यहाँ से निकालूंगा सेल टैक्स। अगर कोई गलती हो रही है, कह रहा है आपके इसमें भरने में ना, मैं देखता हूँ कहीं मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ असल में ना। इसको दोबारा बना लेते हैं, सॉरी, इसको दोबारा बना लेते हैं, सेल टैक्स वाले को ना, इसको हम दोबारा बनाते हैं। खैर, एड टैक्स में दोबारा जाते हैं, थोड़ी सी लंबी बन गई वीडियो। खैर, सेल टैक्स लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ एसटी, और ये लेता हूँ मैं, अभी भी गलत कर रहा हूँ मैं दोबारा बनाता हूँ यार इसको, ये मैं दोबारा बनाता हूँ ना, ताकि एक बार ये टैक्स रेट सेटअप कर जाता है ना, यहाँ से बनेगा ना। अभी यहाँ से हमारे दो बने हुए हैं ना, यहाँ से हमारे दो बने हुए हैं, टैक्स सेटअप में जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं एफबीआर, यहाँ से हम लेते हैं सेल टैक्स, यहाँ से हम लेते हैं सेल, यहाँ से हम लेते हैं जनाब 18%, 18% ले लिया हमने। और यहाँ से लेते हैं सेल टैक्स, यहाँ से लेते हैं, बस ख़त्म, और तो कोई चीज़ नहीं रही। सेलर पर है, पार्टी टाइप का है, अनरजिस्टर्ड पर है, अनरजिस्टर्ड पर लगेगा ये, सॉरी रजिस्टर्ड, सेल टैक्स दे रहा है ना यार, रजिस्टर्ड पर लगेगा, जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं पर लगेगा। ये कह रहा है इसका नाम भी तो दें आप यार, सेल टैक्स सेल। अब ऐड हुआ है, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी बनाते हुए। सेल टैक्स सेल ये बन गया, ये 18%। अब ये सेल के हुए हैं सारे, इसी तरह परचेज के ये 3 बनेंगे।